Hello students, in this lecture of operating system, we will discuss the topic that is the voting process, which is also known as how to load any operating system into our system, onto our system, or we can say that how to install any window, which is the technical term. In case of the technical terms, the process of uploading and the operating system is known as the voting. सो वोटिंग प्रोसेस है क्या कि जब हम अपने सिस्टम को ऑफ करते हैं एंड देन ऑपरेटिंग सिस्टम जो सिस्टम है हमारा पीसी है जो स्टार्ट होना मतलब स्टार्ट हो जाता है, दैट इज़ सिंपली द प्रोसेस ऑफ बूटिंग. सो बूटिंग ऑफ अ कंप्यूटर रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ पावरिंग ऑन, कि जब हम पावर ऑन करते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम की एंड देन हम स्टार्ट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट प्रोसेस इज़ नोन एज द बूटिंग. सो द ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो एक तरह का एक प्रोग्राम है दैट मेक्स ऑल द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस एंड द हार्डवेयर वर्क टुगेदर, because it manage all the hardware and the software resources. Software resources are also known as software application programs. So जिम एक तरह का प्रोग्राम है जो ये देखता है कि सारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एंड हार्डवेयर वर्क करे हैं जो नहीं. सो वंस जो हिट द पावर ऑन, जब हम पावर ऑन कर देते हैं, इस बटन को ऑन कर देते हैं, देन इट्स ऑल ऑटोमेटिक फ्रॉम देयर, सब अपने आप स्टार्ट हो जाता है. द बूट प्रोसेस लोड, जब हम बटन को ऑन कर देते हैं सिस्टम स्टार्ट हो जाता है, पावर ऑन हो जाती है, देन क्या होता है कि वो लोड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को मेन मेमोरी में और द रैंडम एक्सेस मेमोरी डेट इज़ इंस्टॉल्ड ऑन योर कंप्यूटर, जो रैम में होती है, तो उसमें जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना स्टार्ट कर देता है. सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप when we are uploading any operating system. That process is known as the booting process. So next is the boot process. In other terms, हम इसे कैसे समझ सकते हैं कि जब हमने सिस्टम को ऑन कर दिया, पावर को ऑन कर दिया, देन व्हेन यू पुश द पावर बटन, जो पावर होती है वो कहाँ जाती है, बूट लोडर प्रोग्राम के पास जाती है. एक बूट लोडर, अगर आपको वाइवा में क्वेश्चन पूछा जाए कि बूट लोडर प्रोग्राम क्या होता है, कि बूट लोडर क्या होता है कि जब हम पावर को ऑन कर देते हैं देन पावर जो है बूट लोडर के पास जाती है, जो कि लोड करता है कंप्यूटर्स ऑपरेटिंग सिस्टम को जो उस वहाँ पर है. तो बूट लोडर इज़ लोकेटेड इन द कैश मेमोरी. कैश मेमोरी क्या होती है, इट इज़ वन ऑफ द मेमोरी जहाँ पर हमारा रिसेंटली यूज डाटा जो है वो स्टोर होता है. क्लियर? तो ये हमारी कहाँ पे होती है, रैम के पास ही होती है. सो कैश मेमोरी इज़ द पोर्शन ऑफ योर रैम that is directly attached to the central processing unit, जो CPU के पास अटैच होता है. सो इंस्टेड की मेन मेमोरी में जहाँ हार्ड डिस्क में से बार बार कोई चीज़ को हम पिक करें, जो हमें चाहिए मेमोरी में से कोई भी डाटा चाहिए हमें, बार बार हम उसे मेन मेमोरी में हार्ड डिस्क में डिस्क के थ्रू ले जा रहे हैं, उससे अच्छा है कि हम उसको रैम में रख लें या कैश मेमोरी में रख लें. तो कैश मेमोरी में हमारा रिसेंटली जो हमने अभी यूज़ किया डाटा, हमें दोबारा उसको यूज़ करना है, तो हम दोबारा हार्ड डिस्क में नहीं जाएंगे, जहाँ हम दोबारा किसी फोल्डर में नहीं जाएंगे, तो कैश मेमोरी में वो स्टोर हुआ होगा, तो वहाँ से हम ईजिली पिक कर लेंगे. सो वंस द बूट लोडर प्रोग्राम गेट्स द पावर, it start the process of activating the operating system. If you were to see this happening, it would show a black screen with the text of boot up process. जब हम विंडो को इंस्टॉल करते हैं देन हम क्या करते हैं, फर्स्ट जिसके थ्रू हमने विंडो इंस्टॉल करनी है, सीडी के थ्रू करनी है, जहाँ पेन ड्राइव बूटेबल है उसके थ्रू करनी है, तो उसे हम अटैच कर देते हैं सिस्टम के साथ. तो उसके बाद क्या है, हम पावर ऑन कर देते हैं. तो पावर ऑन ऑफ जब ऑन होती है तब क्या होता है, बूट लोडर प्रोग्राम जो एक्टिवेट हो जाता है, और एक्टिवेट जब होगा देन वो क्या करना स्टार्ट कर देता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना स्टार्ट कर देता है. तो बूट लोडर जो होता है वो हमारा कैश मेमोरी में होता है.
कैश मेमोरी क्या है, पोर्शन ऑफ द रैम है जो हमारी CPU के साथ डायरेक्टली अटैच होती है। तो बूट लोडर जो होता है एक्टिवेट कर देता है ऑपरेटिंग सिस्टम को, जो हम प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। वहाँ पर बूटअप प्रोसेस लिखा जाता है जब हम विंडो को इंस्टॉल करना स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। सो यहाँ पर हमारे पास एक प्रॉपर डायग्राम है कि कौन कौन से स्टेप होते हैं, क्या क्या स्टेप्स हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट हमने अभी किया, द पावर सप्लाई सेंड अ सिग्नल टू द कंपोनेंट इन द सिस्टम यूनिट। सो जब हम पावर को ऑन कर देते हैं, यहाँ पर प्लग लगाया, यहाँ पर हमने बटन प्रेस कर दिया। जो एक CPU की एग्जांपल है, जो हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम होगा वहाँ पे CPU है, तो वहाँ पर हम पावर ऑन वाला बटन को प्रेस कर देते हैं। जब पावर ऑन वाला बटन प्रेस कर दिया तो वो क्या कर देगा, सिग्नल एक सेंड कर देगा बूट लोडर को। देन क्या है, बूट लोडर हमारा कहाँ पर अटैच है, रैम में पड़ा हुआ है, कैश मेमोरी में। तो प्रोसेसर फाइंड द रोम चिप्स एंड दैट कंटेन द बायोस। बायोस क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्लियर। तो ये बायोस क्या परफॉर्म करती है, पोस्ट ऑपरेशन परफॉर्म करती है। पोस्ट इज अ पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, जो कि चेक करता है कंपोनेंट सच एज माउस, कीबोर्ड एंड अडेप्टर कार्ड्स को चेक करता है वेदर कनेक्टेड और नॉट। सो उसके बाद फोर्थ स्टेप क्या है, द रिजल्ट ऑफ द पोस्ट आर कंपोज्ड विद द डाटा इन अ CMOS चिप। सो नेक्स्ट फिफ्थ स्टेप क्या है, जो बायोस होती हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, में लुक फॉर द सिस्टम फाइल्स ऑन अ USB फ्लैश ड्राइव एंड ऑन अ ऑप्टिकल डिस्क। जैसे मैंने बताया कि विंडो इंस्टॉल करनी है, वो किसके थ्रू करनी है, CD के थ्रू करनी है, CD DVD के थ्रू करनी है, या फिर पेन ड्राइव के बूटेबल बना के करनी है। तो जो बायोस होता है वो फाइल को चेक करना स्टार्ट कर देता है। जो अपने डिस्क ड्राइव में करे हो, जहाँ पेन ड्राइव के थ्रू करे थे, उनको चेक करना स्टार्ट कर दे। मैं लुक डायरेक्टली ऑन द ड्राइव हार्ड डिस्क। क्लियर। नेक्स्ट उसके बाद सिक्स स्टेप क्या है, द फाइल्स सिस्टम फाइल्स एंड द कर्नल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। कर्नल क्या है, विच इज़ वन ऑफ द सेंटर कंपोनेंट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज़ वर्किंग एट ऑल द टाइम। सो द ऑपरेटिंग सिस्टम लोड इनटू द मेमोरी, रैम में लोड हो जाता है फ्रॉम द स्टोरेज, हार्ड डिस्क में से वो रैम में जाके स्टोर हो जाता है। सिक्स स्टेप। नेक्स्ट क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड द कॉन्फ़िगरेशन इन्फॉर्मेशन may request the user information star several background process and display the desktop। एंड में क्या हमें डेस्कटॉप मिल जाता है। तो इन अदर वर्ड्स अगर प्रैक्टिकली देखा जाए कि जब हम विंडो इंस्टॉल करते हैं तो पावर पहले डिस्क डाल दी जिसके थ्रू करने हैं, सिस्टम को रीस्टार्ट करना है, देन वहाँ पर क्या है, पावर सप्लाई ऑन हो जाएगी, बायोस के पास हमारी इन्फॉर्मेशन चली जाएगी, बूट लोडर क्या है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर देगा, लोड करना स्टार्ट कर देगा, बायोस के पास जाएगा, बायोस क्या है, पोस्ट ऑपरेशन अप्लाई करेगी, वो चेक करेगी सारे माउस, कीबोर्ड एंड अडेप्टर कार्ड्स वगैरह चेक करेगी। देन उसके बाद क्या है कि CMOS सेल के पास इंफॉर्मेशन चली जाएगी डाटा की जो है। देन उसके बाद क्या है, बायोस जो है वो फाइल्स को हार्ड डिस्क में से उठाकर, हार्ड डिस्क हमारी क्या है अब CD DVD फॉर एग्जांपल, उसमें से फाइल्स उठा के रैम में रख देगा, और रैम में हमारी जो फाइल्स है वो वहाँ पर अपलोड हो जाएगी। तो फाइल्स कौन सी अपलोड हो रही है, जो हम विंडो करें, विंडो 7 करें हैं, दैट इज़ आवर ऑपरेटिंग सिस्टम। सो आफ्टर ऑल द स्टेप्स आर टू वर्किंग, जिस ड्राइव में हमने करना है, C में करना है, D में करना है, तो उसमें हमारी फाइल्स अपलोड हो जाएंगी। देन उसके बाद क्या है, एक स्क्रीन हमारे उस सिस्टम पे शो हो जाती है, जहाँ पर हमारे पास सिर्फ स्क्रीन होती है और एक कौन सा आइकन होता है, दैट इज़ रिसाइकल बिन। तो वहाँ पर हम उसके बाद किसी भी सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल कर लेंगे एंड यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे। फॉर एग्जांपल हम ऑफिस को यूज़ कर सकते हैं, पेंट को यूज़ करते हैं, उसके बाद जो मर्जी करो। सो इस प्रोसेस से हमें क्या पता चला है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ मस्ट for running any of the application। क्लियर। सो बूटस्ट्रैप वाला प्रोसेस हो गया हमारा। ड्यूरिंग द स्टार्टअप प्रोसेस डायग्नोस्टिक टेस्ट आर टू बी परफॉर्म्ड सच एज पोस्ट, जो अभी हमने पढ़ा कि पोस्ट क्या है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, that set or check the configurations for the device and implement the root testing for the connection of peripherals, hardware and external memory devices। Boot loader or the bootstrap program is then loaded into the
loaded into the memory to initialize the operating system. And these चाहे हमें बूट स्टेप दिया है, बूट लोडर है, बूट प्रोग्राम है, बूट स्टेप लोडर है, तो नेम क्या है, सेम है, इसे हम अलग अलग नाम से बोल सकते हैं. दिस इज बेसिकली अ प्रोग्राम दैट reside in the computer ROM or another non-volatile memory. It is automatically executed by the processor when टर्निंग ऑन द कंप्यूटर. जब हम कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करते हैं देन ये एक्टिवेट हो जाता है. व्हाट्सएप लोडर द रीड करता है हार्ड ड्राइव को टू कंटिन्यू द प्रोसेस ऑफ लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम. क्लियर? व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑन और रीस्टार्टेड, द बूटस्ट्रैप लोडर इज फर्स्ट परफॉर्म द पोस्ट ऑपरेशन. जब वो सक्सेसफुल हो जाता है, नो इश्यूज आर फाउंड, the bootstrap loader will load the operating system from the computer into the memory. The computers will then be able to quickly access, load and run the operating system. So these are all the steps we already discussed in this diagram, how to boot a PC, how a PC boots. So next we have the history of the operating system that we will discuss in the next video lecture.